हापुड़ में शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े फलों के ठेलों में मारी टक्कर। ठेले लगाने वाली 3 लोग और एक ग्राहक दूर जाकर एक नाले में गिरे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। सोनपुरा में 40 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। बुलंदशहर में सड़क पर जमा पानी निकालते सदर विधायक का वीडियो हुआ वायरल। कॉलोनी के वासियों के बुलाने पर मौके पर पहुंचे थे एमएलए प्रदीप चौधरी। खुद सड़क पर जमा पानी बाल्टी भर भर कर निकाला। मथुरा में खाद्य विभाग की कार्रवाई देखी गई। 5000 लीटर दूध को नष्ट कराया गया। व्यापारियों के गोदाम को भी सील किया गया। बरेली में पुलिस ने कारोबारी के घर से 32 लाख की चोरी का खुलासा किया। 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 4.5 लाख रुपए नकद और लूटे हुए जेवरात बरामद। हाथरस में जंक्शन क्षेत्र के केशवपुर चौकी के पास अज्ञात कार सवार बदमाशों ने एक दरोगा और सिपाही को रौंदा। हादसे में दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने कार सवार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश जारी। इटावा में गुरु तेग बहादुर ओवरब्रिज पर दबंगई का मामला सामने आया। एक कार को टक्कर मारकर बदमाश मौके से फरार हुए। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। यूपी में राज्य कर्मचारियों को सीएम योगी का तोहफा महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। 1 जनवरी 2022 से लागू। पहाड़ से पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री धामी सरकार का नया प्लान। 1 ग्राम 1 सेवक योजना पर काम। पलायन आयोग का भी नाम बदला। सीएम बोले मिलेंगे अच्छे नतीजे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती पर जांच का चाबुक चला। पिछले साल हुई ग्रुप सी की भर्ती पर एसआईटी की जांच शुरू। माफ कीजिए, एसटीएफ की जांच शुरू। सीएम के आदेश के बाद दून के रायपुर थाने में केस दर्ज हुआ। ऊर्जा निगम ने नियामक आयोग से उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाने की अपील की है। निगम ने दिया महंगी बिजली खरीदने का तर्क। हर महीने निगम खरीद रहा है 100 से 125 करोड़ की बिजली। देश भर में कोरोना के 21,411 केस आए सामने। 67 लोगों की जान गई। एक दिन में कोरोना के करीब 21,726 मरीज हुए ठीक। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,50,000 से ज्यादा। देश में कोरोना से अब तक करीब 5,25,997 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस 0.33% के करीब। जयपुर में पिछले कई महीने से कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य भगवानपुरा क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से देजला देवाड़ा बांध लबालब भरा। आसपास के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बीते साल की तुलना में ज्यादा बारिश से भरे बांध। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेज बारिश के बाद पार्वती नदी का जलस्तर फिर से उफान पर है। बढ़ चुका है जलस्तर, जिसकी वजह से जलालपुरा गांव के पास नदी के ऊपर बना पुल जलमग्न हो गया। कई शहरों से संपर्क टूट गया है। गुजरात के वलसाड़ में हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। तैरकर नदी पार करने को मजबूर लोग पुल नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालकर तैरकर नदी कर रहे हैं पार। टिहरी में चंबा उत्तरकाशी रोड पर कांडी खाल के पास में भारी मलबा आ गया है, जिससे रोड बंद हो गया है। जेसीबी मशीन से मदद की है। मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ग बंद होने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक में बरसाती नाला पार कर रहे स्कूली बच्चों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। बारिश के बाद इंटर कॉलेज के पास बरसाती नाला उफान पर आने के बाद छात्र फंस गए। शिक्षकों की मदद से छात्रों को बरसाती नाले से पार कराया गया है। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बारिश थमने के लिए भेजा घर। चमोली जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के खेनुरी गांव का संपर्क टूटा है। गांव के पास सेलवाड़ी तोक में 20 दिनों से सड़कें बंद हैं, जिससे 350 परिवार का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को 7 से 8 किलोमीटर पैदल पर चलकर रोजमर्रा के सामान की चीजें लानी पड़ रही हैं। कानपुर में शहर में दिन भर होती रही बारिश से कई जगह पर जलभराव हो गया है। जलभराव और कीचड़ के कारण कई मार्गों में आवाजाही ठप हो गई।
जूही पुल में भीषण जलभराव के कारण पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया। ब्रह्मनगर, गोविंद नगर, यशोदा नगर, आवास विकास, तुलसी नगर आदि मोहल्लों में भी जलभराव देखा गया। दूसरी बारिश ने ही उरई नगर पालिका की नालों की पोल खोलकर रख दी है। भ्रष्टाचार की पोल यहां खुलती है, जिसके चलते उरई शहर पानी में तैरता हुआ नजर आया है। नगर पालिका अधिकारी नाले सफाई की बात करके अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आगरा में कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं एक प्राथमिक विद्यालय का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विद्यालय के अंदर बारिश का पानी भर गया है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बारिश के पानी को विद्यालय से निकालते हुए नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, वीडियो वायरल। झांसी में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर एक बार फिर से टापू में तब्दील हो गया है। शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव हो गया, जिसका पानी घरों और दुकानों में घुसा हुआ है। ऐसे में शहरी आबादी के आगे जलभराव की समस्या विकराल होती जा रही है। इटावा में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बरसात का सबसे बड़ा असर मेनपुरी इटावा अंडरब्रिज में देखा गया, जहां बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ देखा गया। नगर पालिका प्रशासन की टीमें अंडरब्रिज के दोनों तरफ मुस्तैद कर दी गई हैं। इस अंडरब्रिज में किसी भी तरह के वाहन की जाने की इजाजत नहीं दी गई है। गंगा का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कानपुर के बैराज पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 30 गेट खोल दिए गए हैं। एक हफ्ते पहले सिर्फ 8 गेट खोले गए थे। तब गंगा का जलस्तर 109.08 मीटर था और पिछले 15 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नरोना बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल में नदियों में उफान की स्थिति शुरू हो गई है। पहाड़ पर लगातार बारिश के बाद गंगा नदी जलसूतर में इजाफा देखा गया है। इस महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों पर गंगा नदी में वेग बढ़ने के साथ ही राफ्टिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब गंगा नदी का जलस्तर मैदानी इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। बरसात के बाद से ही लोग परेशान हैं। बहराइच में गेरुआ नदी के बीच धारा में फंसा एक टाइगर। वन विभाग की टीम ने टाइगर को सकुशल रेस्क्यू किया। गिरिजापुरी बैराज के सभी गेट बंद करवाकर नदी में पानी के बहाव को कम किया गया। पहाड़ों पर बारिश के चलते उफान पर नेपाल से आने वाली गेरुआ नदी देखी गई है। शहर में हो रहे जलभराव को देखते हुए नगर निगम ने आज एक नाले पर कब्जा करके बनाए गए एसएम टावर को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। खबर है कि इस नाले से ही सटाकर टावर की दीवार को बनाया गया है। नगर निगम के प्रबंधन दल द्वारा इस पर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। वाराणसी में हनुमान चालीसा का दिखाया नया अवतार। 3 इंच की शंख पर मीनाकारी से उकेरी गई है आकृति सहित सभी चौपाइयां। यूपी में शिव भक्तों पर आज से 3 हेलीकॉप्टर निगरानी रखने वाले हैं। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। सहारनपुर में कांवड़ के मौके पर शिव भक्तों में उत्साह दिखा। साथ ही सहारनपुर पुलिस ने जन सहयोग से कांवड़ियों के लिए शिविर भी तैयार किया। गाजियाबाद में कांवड़ियों का स्वागत किया गया है। जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके प्रशासन ने कांवड़ियों का स्वागत किया। हरिद्वार में कांवड़ियों का स्वागत किया गया है। हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। मऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उन्नाव के बांगर मऊ से विधायक श्रीकांत कटियार की गाड़ी पलटी है। हादसे में विधायक समेत कार सवार 5 लोग बाल बाल बचे। गाजीपुर में शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने नकल माफिया की 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति को। प्रयागराज में बॉयज हाई स्कूल के गेट पर अज्ञात बदमाशों ने फेंका है बम। एक के बाद एक कुल 3 बम फेंके गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है। 68वें फिल्म पुरस्कार में अभिनेता अजय देवगन को फिल्म तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कई सालों से गैंगस्टर के निशाने पर हैं और अब इसी बीच खबर है कि सलमान ने सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाले ऋतिक की कजिन स्टारलेट पश्मीना रोशन बड़े पर्दे पर डेब्यू के लिए पूरी तरह से हैं तैयार।
रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा का पहले दिन का कलेक्शन आया सामने। एक दिन में कमाए 10 करोड़। बड़ी जीन्स और पिंक टॉप में उर्वशी रौतेला का अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस देखकर फैंस के होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक्ट्रेस के वीडियो पर एक्ट्रेस ट्रोल की गई। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भारती कलर्स टीवी के अपकमिंग शो झलक दिखला जा 10 में बतौर होस्ट आ सकती है नजर। मीरा राजपूत इन दिनों शाहिद कपूर के साथ स्विट्जरलैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने थ्रोबैक तस्वीरें साझा की। अनुष्का शर्मा की हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों में अनुष्का शर्मा होटल में खिड़की पर बैठ टेस्टी फूड एंजॉय कर